सज्जनों, समय हो चुका है इस पहले गेम की तरफ बढ़ने का। आखिरी दिन का ये पहला गेम जहां पर आईकू सोल नामक सूरज सबसे ऊपर चमकता हुआ और बाकी 15 जुगनू टीम उनका पीछा करती हुई मिलकर बैठे हैं। जुगनू सारे एक महफिल में। मुद्दा यह है कि सूरज को कैसे हटाया जाए और उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी इस रोंडो के मैप से। देखिए 2 प्लेन पाथ्स आए हैं आपके सामने और अब देखना है कि कौन कहां से उतरता दिखेगा, कौन कहां पर भिड़ता दिखेगा। रोंडो के अंदर तो इंजीनियर हमने बहुत से क्लैशेस देखे हैं। इनिशियल फाइट्स तो सबसे ज्यादा आपको रोंडो में मिलती है और खूबसूरती यही कि फाइट लीजिए, रिकॉल हो जाइए। आप देखिए वीएक्सटी स्मोकर वो तो उतरे ही सीधा पीछे के रिकॉल टावर पे चुपचाप की वीएक्सटी आप फाइट लेके आइए। एंड आई फील है कि आज वीएक्सटी बहुत सारी टीमों को तंग करेगी और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है पहला शिकार वशिष्ठा बन सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आईकू सोल नकुल को देखिए वापस अलग उतरे, टीम को अलग छोड़ा गया है। स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड है कि एक प्लेयर रिकॉल टावर पे जाएगा, बाकी 3 प्लेयर्स फाइट के लिए। और यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आईजीएल को आप रिकॉल टावर पे भेजिए और बाकी तीनों प्लेयर्स को भेजिए तैयारी करने के लिए। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं वीएक्सटी की 2-1-1 का फॉर्मेशन, आप अगर देखें तो एम्बॉट भी थोड़ा सा आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वेल्ट के लगभग चारों प्लेयर एक जगह पर उतरे हैं और कल के दिन की मैं चर्चाएं करना चाहूंगा। टीम वर्सेटाइल को लेकर मैं निराश हुआ था। वो ड्रॉप फाइट में उनके चारों प्लेयर बाहर हो गए थे और शायद वो फाइट थी मुंहो पान के इलाके की। बट ये वो ड्रॉप फाइट जहां पर आईकू सोल के सामने एफएस के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और दूसरी दिशा में ट्रू रिपर्स ने 8-बिट स्केप्स को इस गेम से विलुप्त भी कर दिया। उतरते ही फाइट्स की शुरुआत, वो बैटल्स आपको आते दिखेंगे मगर एफएस वर्सेस आईकू सोल। अब देखिए माइट बी दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर आईकू सोल जीतनी है इस फाइट को बहुत फायदा मिलेगा, मगर अगर हारते हैं तो एफएस के लिए बहुत बढ़िया और आईकू सोल के थोड़ा नुकसान। सोमराज स्केरी गॉड को किया डाउन। हमने इसी चीज की तो चर्चा की थी कि वीएक्सटी तो उतर ही रही है इस मंचा से कि हम भिड़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम दिखाएंगे अपना रण कौशल। आज के दिन पे आपको हम दिखाएंगे कि क्यों हम भी एक कमाल टीम है। और उसकी शुरुआत वो सोमराज दी आईजीएल कप्तान साहब ने खुद की है। मगर यस आई एम रियली वेटिंग। आईकू 8-बिट फाइट्स के राउंड आपको ये भी दिखेंगे जरूर से। और सूरीपर के लिए दिक्कतें बढ़ाई जा सकती है। सारंग एक झटके की तरह निकलेंगे और डाउन करेंगे पहले खिलाड़ी को। नाइस गोइंग फॉर हाइड्रो। द एमबीबी फॉर द टीम इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। सारंग वो अपने इन सारे रंगों को कुछ इस तरीके से बिखेर रहे हैं कि मानो अंधेरा छा गया हो इन्फिनिक्स सूरीपर्स के लिए। उतरते ही वो 2 झटके और अगर चारों फिनिश आए इंजीनियर रिकॉल का मौका नहीं रहेगा तो किसी ना किसी को तो इस फाइट से दूर भागना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप आईकू सोल को देखिए, वो एक एक अंक बटोरते हुए। उन्हें पता है कुछ गलती नहीं करनी है, केवल इंतजार करना है। सबर का बांध सामने से टूटेगा और आप शिकार कर पाएंगे। एफएस ने वो गलतियां की, अंक बटोरे गए। आईकू सोल 1 अंक उठा चुके हैं, 8-बिट ने 2 अंक उठाए और वहीं पर ट्रू रिपर्स, एफएस, वशिष्ठा, इन सारे नामों को अभी भी अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना होगा। गॉब्लिन आगे की तरफ बढ़ते हुए और वहीं पर लेजेंड जोकर आपको देखने को मिल रहा है। आप समझ जाइए इसी से कि नकुल वो प्लेयर है जो अपने बाकी प्लेयर से दूर रिकॉल टावर पे इंतजार कर रहे हैं। बैम्बू का वो इलाका है जहां पर वो अपने आप को रखते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर सवाल ये रहेगा कि कैसे आईकू सोल यहां से और अंक बटोरती है या फिर रिटेलिएशन सामने से देखने को मिलेगा। देखिए नकुल तो बैम्बू के इलाके पे हैं जहां पर रिकॉल करे, लेकिन गॉब्लिन मुझे क्यों लग रहा है कि वो एक फाइट के अंदर जा सकते हैं। एफएस देखना कि क्या कमाल होगा। वेरोन ने दूसरी तरफ जेडी गेमिंग को भी किया डाउन। केना स्पोर्ट्स, ये क्या दिक्कतें आ रही हैं। उतरते ही फाइट, उतरते ही नुकसान और वीएक्सटी के एमबॉट शाइन के द्वारा वहां पे रिटेलिएट किया गया। एमबॉट को किया डाउन, बदला लेने का पूरा प्रयास है। जूसी हर्ष को भी कनेक्ट करेंगे इन्फिनिक्स टू रिपर्स। ये क्या चल रहा है क्योंकि एक एक करके आपके खिलाड़ी समाप्त हो रहे हैं और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा वो सिराज को भी करेंगे यहां पर डाउन। एट दिस पॉइंट K9 वो भी फाइट के अंदर पड़ी है और ये बैटल बहुत ज्यादा फियर्स हो रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है इन सारी टीमों के लिवाए। लेजेंड के ऊपर वो कनेक्शन, टीटी रिको भी डाउन टू द ग्राउंड। 1+ GDR डेल्टा रिको का कंफर्मेशन एंड नियो गिराएंगे बाबा कोई। बट आईकू सोल लेजेंड रिवाइवल तो हो जाएगा। और आप भी इसके साथ साथ अगर आपको अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक बेहतर चीज है बूस्ट प्रोटीन। इट विल मेक यू बेस्ट। तो जाइए आप भी बूस्ट प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। पर यहाँ पर बात करते हैं आईकू सोल की। लीजिए वो रिवाइवल दे दिया गया, लेजेंड को रिवाइवल देने का प्रयास। बट दूसरी तरफ टीम तमलाज के प्लेयर्स को देखिए। गॉड्स रेन के डेल्टा का कंफर्मेशन लिया। एफएस के प्लेयर करीब आने की कोशिश करते हुए। गॉडेक्स ये वही प्लेयर है जिन्होंने कल के दिन एक सोलो चिकन निकाल कर दिया, बट इस समय पे फंस सकते हैं और वो शायद देखने को मिलता हुआ नजर आए। बट जोकर को डाउन जरूर किया।
हालांकि गॉब्लिन उनके लिए भी चीजें खराब हुई। एफएस की वापसी होती हुई और वहीं पर आइकू सोल के 2 प्लेयर डाउन तो हुए, बट फाइनली गॉडेक्स को जरूर बाहर कर दिया गया। ऑलमोस्ट मुझे लगा था वो रिकॉल के बाद, वो रिवाइवल के बाद, बट आउट से बचा लिया जाएगा प्लेयर्स को, मगर ये जो झटका दिया उस अकेले खिलाड़ी ने, भूले मत लेजेंड, ही इज स्टिल सर्वाइविंग। और जब तक ये ढाल खड़ी है ना, आइकू सोल वो अभी भी कायम रहेंगे। रिवाइवल की प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन दांत देनी पड़ेगी। जिस तरीके से एफएस ने पूरा गेम बदला है, यू नीड टू टॉक अबाउट दैट, यू नीड टू अप्रिशिएट दैट। एंड अगर एफएस उस चीज पे आगे डबल डाउन करते हैं, लेवाई अगर वो पुश करने को तैयार है, ये एक मौका बन सकता है। लेजेंड वो भी इंतजार कर रहे हैं, ट्रिबल के साथ हल्का बीट करने की कोशिश। रिवाइवल वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, समय आपके पास कम है, मगर लेवाई अगर टाइमिंग मैच होती है, रिवाइवल देते उस प्लेयर को आपने ऑफ गार्ड पकड़ा, चांसेस बहुत हाई। ग्रेनेड की आवाज आई थी, लेजेंड ने पोजीशन बदली, अटैक बहुत ज्यादा। लेवाई जोकर को तो यहां पर समाप्त कर जाएंगे। लेजेंड मजबूरी है, अब यहां पे पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि एचपी उन पे भी नहीं। अब अगर यहां से वो खुद बचते तो बाद में पूरी टीम वापस आ जाएगी। बट लीजिए, रिकॉल तो ऑलरेडी हो चुका है, जोकर गॉब्लिन दोनों आ चुके हैं वापस। ये है ना टीम वर्क। नकुल जो आपको दूर दिख रहे थे, उनका कमाल है ये। और वो इसीलिए तो वहां पर तैयार खड़े थे कि आप अंक बटोर लीजिए, जितने बटोर सके मैं आपको रिकॉल कर दूंगा। बैम्बू के इलाके पर वो देखने को मिल रहे थे, बट दोबारा से उन्होंने थोड़ी सी अपनी जगह को बदला और अपनी की जगह पर अपने आप को लेकर गए। लेवाई ने प्रयास अच्छा किया, बट वो सीधे नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आए। लेजेंड, इस अकेले प्लेयर को आप इस जगह पर हल्के में तो नहीं ले सकते। अगर एफएस के प्लेयर्स थोड़ा सा भी ओवर कमिट करते हैं तो ये एक गलती भी साबित हो सकती है। लेजेंड फूक कर कदम रखते हुए, और वहीं पर एफएस के प्लेयर अब चारों प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उन्हें समझना होगा एफएस के प्लेयर्स का भी रिकॉल हो चुका है। यहां से एफएस के प्लेयर्स अगर वाइप आउट होते तो उन्हें भी एक भारी नुकसान। भाई तालियां हो जानी चाहिए एफएस के लिए, जिस तरीके से उन्होंने भी गेम को बदला। आप देखिए, जैसा आपने खुद भी पॉइंट आउट किया, एफएस ने भी अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर लिया। तैयार तो वो भी है इस फाइट में ना, पूरी कमिटमेंट के साथ आए हैं एफएसबी की। अब या तो वार या तो पार है, बट स्टिल आई वुड से वो जो स्मोक डाल के रिवाइव करना, दैट वाज सच अ गुड मूव फॉर बोथ द टीम्स। एक तरफ से आप स्मोक करके रिवाइव कर रहे हैं कि आपको फायदा हो गया कि कोई अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, बट उसी स्मोक को आउटप्ले भी तो किया एफएस ने कितनी खूबसूरती से, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट लिवाई हो तो शायन को भी करेंगे डाउन। लिवाई को कोई रोक लो भाई, क्योंकि अब इसे जहां जो खिलाड़ी दिख जाए ना, लिवाई फाइट लेने के लिए आएंगे। 2 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, और गॉडेक्स से वो 2 फिनिश, लिवाई का 1, 3 फिनिशेस ऑल टीम के। बट अभी के लिए टारगेट वो कोई और है, टारगेट है आइकू सोल। क्या ये फाइट एफएस जीतेगी या आइकू सोल? बिकॉज अब तो बराबरी पे आ चुके, तो सब वापस आ चुके हैं। एंड आई नो दैट कि इस फाइट को कोई छोड़ के तो नहीं जा रहा, ये तो खत्म ही होगी सीधा। चलिए देखते हैं लेजेंड वो क्या करते हैं। देखिए, रिकॉल तो उनके पास है, तो वो चाहेंगे कि फाइट में इन्वॉल्व हो और 1 से लेकर 2 और फिनिश अपनी टीम को ला कर दें। बट देवियो सज्जनों, इन सब के बीच में सर्कल के सेंटर पे RNTX पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा अर्ली रोटेट किया और बिल्कुल डेड सेंटर को पकड़ा। बट सवाल तो ये भी उठता है कि इस तरीके का गेम प्ले RNTX ने पहले भी दिखाया है, बट उन्हें कोशिश करनी होगी कि वो अच्छी फाइट्स भी निकाले। वहीं पर लेवाई की बात करें, लेजेंड लीजिए, ये एक अच्छी फाइट है। आप कह सकते हैं दोनों ही प्लेयर्स बेहतर देखने को मिलते हैं। लेजेंड शॉट देने का प्रयास रहा, कुछ कनेक्टिविटी भी हुई, उनके ऊपर थ्रोबल्स डालने की कोशिश थी, अपने आप को पीछे लेकर गए और अभी तक कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से इन दोनों ही टीमों ने ना फुल कॉन्फिडेंस इस फाइट को लिया है। बट दिक्कत बस ये ना कि लेजेंड अब अकेले वहाँ पे, और आप मैप देख सकते हैं, पूरी आइकू सोल वो निकल चुकी है जी। कमाल की बात है कि अगर लेजेंड वहाँ पे समाप्त होते हैं तो उनको रिकॉल कर सकते हैं, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका एक रिकॉल बचा हुआ है तो बुलाया जा सकता है वापस। बट हाँ, आइकू सोल जहाँ से वो रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ फाइट्स आपका इंतजार करी, बट लेजेंड साथ के साथ उनका समापन आपको दिखेगा। चर्चा ही की और लेवाई नहीं किया वो कमाल। और देखिए, जैसा बोला कि रिकॉल और बगल में है, पूरी टीम वापस से रीसेट करके अपने नाम के जो फिनिशेस मिल सकते थे वो लिए और अब चुपचाप आगे बढ़ेंगे। यही तो मैं बात कर रहा था ना गेम शुरू से पहले कि अगर आपको वो 10 पॉइंट्स चाहिए ना बस, तो रोंडो से अच्छा मैप हो नहीं सकता, क्योंकि आपको डबल शुरुआत करने का मौका मिलता है, आपको डबल चांस मिलते हैं रिकॉल फीचर के साथ। और इन सब के बीच में ब्लिट्स के प्लेयर्स ने भी नॉन-एक्स के प्लेयर्स को परेशान किया और अब वो उस जगह पर लगभग वो स्लैम इन करना चाहते हैं। बट RNTX आप देखिए कितनी जल्दी उनकी तरफ से वो रोटेशंस आ रहे हैं। वहीं पर आप उनके 2 प्लेयर्स को भी देख सकते हैं जो अभी भी सर्कल के एजेस पे फाइट लेते हुए, बट बाकी 2 प्लेयर्स ने सर्कल के सेंटर को पकड़ा है। मतलब वो चाहते हैं कि सर्कल के सेंटर के आसपास ही अपने आप को रखे। बट मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अब एफएस ने जो इतनी बढ़िया शुरुआत की, लिवाई ने जो कमाल किया, आपको दाद देनी पड़ेगी उस चीज की। अब अगर एफएस इसे बस कंटिन्यू करे तो कितने लोगों को तंग कर सकती है, भूलिए मत। टॉप 7 की रेस थी, 8वें पे थी एफएस, पीछे थी एफएस। इस एक गेम के साथ वो कमबैक हो सकता है, वो कमाल हो सकता है। एमबॉट फियर्स को करेंगे कनेक्ट, आइकू, रेवेनेंट, एक्सपार्क,
अब यहाँ गलतियां तो इनकी भी हो रही हैं, दिक्कतों में तो ये भी हैं बिकॉज फियर्स हो चुके हैं डाउन और आसपास खिलाड़ी ऊपर मूव करते दिखेंगे जरूर से। रिको को डाउन के लिए ऑप्शन है एंड आई थिंक आईकू टीम तमलस बहुत देर से लगातार नॉकआउट्स और फाइट से फंसे जा रही है बस। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं पर आप आरएनटीएक्स के प्लेयर्स को भी देख सकते हैं। फियर्स वो अकेले प्लेयर हैं जो अभी के लिए हमें नॉक देखने को मिलेंगे और शायद उन्हें भी समय रहते रिवाइवल दिया जा रहा है। गोटन वो एक रिवाइवल देते हुए उनके बहुत ज़्यादा करीब हमें टीम्स देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। गॉड्स रेन की भी नजरें ऑटोबॉट्स के ऊपर, थोड़ी सी दूरी अगर शिकार करते हैं तो मे बी स्लैमिन देखने को मिले, बट आईकू सोल नकुल ने स्लग को व्याकुल किया, दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया, बट तुरंत वो ट्रेड आया ओमेगा की तरफ से, नकुल को घुटनों पे लाए। और नकुल तो वो प्लेयर है जिनके पास रिकॉल बचा हुआ है। आप सोचिए कि बहुत बेहतर तरीके से ये टीम अपने प्लेयर्स को खिलाती हुई, जब उन्हें पता है कि बाकी तीनों प्लेयर्स का रिकॉल हो गया तो नकुल फाइट के लिए गए। हाँ, वो अंक तो नहीं बटोर पाए बट 2 प्लेयर्स को नॉक किया था उन्होंने। मेरा बस ये कहना है कि देखिए पहले लेजिट को अकेले फाइट के लिए डाला गया था क्योंकि उनका रिकॉल बाकी है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा प्ले था। बट चलिए आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन, क्योंकि स्लग तो वापस आ चुके हैं और उतरते देख लिया है। गॉब्लिन अब बस इंतजार कर रहे हैं बट नो, गॉब्लिन शॉट्स पड़े हैं, शॉट्स ऑफ फायर, डैमेज बहुत तगड़ा। और ये क्या सर्कल से HP 3 कम की दिक्कत हो गई। नकुल को तो बुला लिया जाएगा लेकिन गॉब्लिन को आप नहीं बुला सकते। यू नीड टू सेव हिम, यू नीड टू रिवाइव हिम, यू कैन नॉट रिकॉल हिम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। ऐसे में सोमराज के ऊपर कनेक्शन, ब्रिट्स के सौरभ के आते देखेंगे जरूर से। और तीसरा स्टेज चल रहा है इंजीनियर, 50 सेकंड का समय अभी बचा है, लेकिन जो फाइट दिख रही है ना हमें, अब लग रहा है वो वाई बारी कि हम ग्रैंड फाइनल्स के आखिरी दिन पे आए हैं। एवरी टीम इज गिविंग द बेस्ट, जान लगा रही हर एक टीम है। देखिए रिकॉल करने का प्रयास वो तो पंक भी करेंगे, एक स्मोक डिप्लॉय किए, रिकॉल टावर पे पहुंचेंगे और अपने समाप्त प्लेयर्स को वापस बुला लेंगे। बहुत आसानी से आपने ये बातें कह दी, बट मुझे लगता है कि इतना आसान होगा नहीं। स्मोक तो डाला गया, कहीं कोई टीम उन्हें परेशान ना करे और उसके चलते उन्होंने स्मोक का इस्तेमाल किया, रिकॉल करने में कामयाब हुए। और मैं हमेशा से इसी बात की तो चर्चाएं करता हुआ आया हूं कि हाँ, ये टीम पोजीशन के मामले में बेहतर देखने को मिल रही है, हर गेम में पोजीशन निकालती है। बट जब हम बात कर रहे हैं उन फाइट्स की, जब हम बात कर रहे हैं क्लोज कॉम्बैट्स की, वहां पर ये टीम थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आई है। अभी भी अपने 2 प्लेयर्स को क्लोज कॉम्बैट में गवाया। 8 बिट के बाकी 2 प्लेयर्स रेडन और जूसी वो यहीं पर देखने को मिलेंगे। और मुझे डर केवल इसी बात का है कि ये 2 प्लेयर कहीं आरएनटीएक्स के किसी प्लेयर को घाव ना दे दे, मतलब बाहर ना कर दे, फिर भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तो एक रिकॉल ऑलरेडी आपने इस्तेमाल भी कर लिया, एक्वा उनके द्वारा ऐश को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। OnePlus GDR और सिंसिनाटी किड्स, एक भिड़त आपको एज पे इनकी भी दिख रही है जरूर से, और उनके आसपास और बहुत सी टीमें मौजूद हैं। जब चलेंगे हम उस इलाके पे तो थोड़ी चर्चाएं करेंगे जरूर से। बट आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क, देखिए 2 फिनिशेस भी आ गए, 4 प्लेयर्स भी आपके पास हैं। एंड आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क इज ऑल्सो अ टीम जिसका हमने चर्चा की ना कि कमबैक की कोशिश में है, कमबैक के एक चांस में ये भी टीम आपको दिख रही है। बस बड़ा गेम, बशर्ते बड़े गेम्स आपको चाहिए। एंड अगर रोंडो जैसा गेम आपने बढ़िया फिनिशर साथ कन्वर्ट कर लिया इंजीनियर, चिकन तो ठीक टॉप 3 भी अगर आप आ जाते हैं और फिनिशर्स अच्छे होते हैं, आई बिलीव एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अलग स्तर का मिलता है। मगर डेल्टा उनके सामने एजेस से रोटेट करती है सारे के सारे प्लेयर्स। और OnePlus GDR में चर्चा भी की कि थोड़ी स्ट्रैटेजीज में चेंज था उनके, बट ये क्या बच के निकले OnePlus GDR से, हत्थे चढ़े हैं नकुल के, ताजा है नकुल। लूट उतनी ज्यादा होगी नहीं उनके पास वैसे, बट अभी भी एक नॉकआउट निकाला जरूर से, एक फिनिश कंफर्म किया, 6ठा पॉइंट आया। बट आई टोल्ड यू ना, तो लूट कुछ खास है ना ही पोजीशन, नकुल को वहां पे समाप्त किया जाएगा। लेजिट बचे हैं और 7 बचे हैं जोकर, और अब समय है एक डेडली डुओ बनने का। चलिए देखेंगे किस तरीके से ये 2 प्लेयर सब अपनी टीम को खिलाते हैं। सिंसिनाटी किड्स के एक प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलते हुए लेजिट की तरफ से नेड, ये रैंडम नेड बेहतर हो सकता था अगर अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता। विक्टोरिया समर्स फ्यूरी ने भी एक नॉक निकाला, कंफर्मेशन में तब्दील किया। लेजेंड की नजरें लगातार प्लेयर के ऊपर, और लीजिए फाइनली वो नॉक निकाला। कितना बेहतर ये कनेक्शन था, एक और अंक आप जोड़ दीजिए, काम उन्होंने पूरा कर दिया। मैं तो बोल रहा था कि 3 से लेकर 5 अंक भी आप हर एक गेम से निकालेंगे काफी होंगे, उन्होंने 7 अंक बटोर लिए और अभी भी मौका है कि और अंक बटोर पाए। आप बस चीज समझिए कि शायद टारगेट 5-6 नहीं, टारगेट है 10 या 11 अंक। एक बार मिनिमम वो थ्रेशोल्ड टच हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आराम से, फिर हम और खुल के खेलेंगे। केवल 3 अंक और, बस वही, यही मंशा मुझे लगता है। और सबसे देखिए कमाल की बात भी, अच्छी भी और बुरी भी है कि इतनी फाइट होने के बाद भी 16 की 16 टीमें बची हैं। तो अगर आप यहाँ समाप्त होते हैं, आप पोजीशन का कोई अंक लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ये जमावड़ा देखिए जो आपको मध्य भाग में दिख रहा है इस पूरे सर्कल के सेंटर को, तो मानो घर कर रखा है आरएनटीएक्स ने। साथ में एफएस भी बैठे हैं, सिंसिनाटी किड के भी बच्चे खिलाड़ी वहां आ चुके हैं, और अब मजा आएगा। स्टेज 4 खत्म होने वाला है, रिकॉल वाली आपके जो टाइमिंग्स है वो खत्म होने वाली है, और उसके बाद फिर जो बैटल्स वो आपको और ज्यादा फियर्स और ज्यादा बेहतरीन होती दिखेंगी। मगर मैं चर्चा अभी भी वीएक्सटी पे करूंगा। पोजीशन बहुत अच्छी थी, और ये क्या नॉनेक्स,
ये फाइट आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ट्रेस गॉड ने कनेक्ट किया, नॉनेक्स आप ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और अगर आप यहां से इन फाइट्स को हार रहे दिखते होंगे, बट व्हाट इज दिस, इन्फिनिक्स 2 रिपर सीधा ही स्लैम इन कर जाएंगे आईक्यू 8 बिट के ऊपर। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए मैंने तो एक्सपेक्ट किया था, कल के दिन भी मैंने कहा था कि तीसरे और चौथे सर्कल में ट्रू रिपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल के सेंटर को चाहती है और वही स्लैम इन इनकी तरफ से दोबारा देखने को मिलता हुआ। बट इस फाइट में उतना फायदा नहीं हुआ जहां पर हर्ष को डाउन कर दिया जाता है। साहिल की तरफ से वेल्ट ई स्पोर्ट्स के लिए परेशानी बढ़ाई गई। हाइड्रो, ये नेड लाजवाब था, क्या बढ़िया ये नेड, जूसी को डाउन कर दिया गया और अब 8 बिट केवल एक प्लेयर के सहारे। ट्रू रिपर्स दोबारा से अपने आप को तैयार करती हुई हर्ष को रिवाइवल दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ गॉड्स रेन के प्लेयर विक्टोरस समस को परेशान करते हुए, बट आरएनटीएक्स को सोचिए, चारों तरफ से 4 से लेकर 5 टीम घेर कर बैठी हुई। डूबते को है तिनके का सहारा और वो आखिरी खिलाड़ी है रेडन, लेकिन ये आखिरी खिलाड़ी भी वो आखिरी हंसी हंसने का पूरा दम रखता है। उन दोनों खिलाड़ियों को किया समाप्त। मुझे क्यों लग रहा है कि आईक्यू 8 बिट रेडन ये बाकियों का गेम खराब करने आया है। अगर इन्होंने एक और नॉकआउट दिया, बट चलिए उससे पहले इन्फिनिक्स 2 रिपर ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। जेली क्या उन्हें बचाया जा सकेगा? बहुत पिक्सल एचपी पे, बट आई थिंक रिवाइवल पहुंच चुका है। बाल बाल बचे हैं जेली, वरना शायद इन्फिनिक्स 2 रिपर एक और खिलाड़ी को आते हैं। बस देखिए एचपी तो है ही नहीं, मैजिक पिक्सल पे पकड़ा है वो रिवाइवल और केवल 10 सेकंड और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वो रिकॉल टावर भी हमें क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 10 सेकंड के बाद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ट्रू रिपर्स सिंसिनेटी किड्स के प्लेयर्स को डाउन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एफएस के प्लेयर्स भी फाइट लेते हुए, वेल्ट ई स्पोर्ट्स का एक बढ़िया नेट गोटन को डाउन कर दिया गया। ट्रेस गॉड ऑलरेडी घुटनों पे और अब सारी जिम्मेदारी पंक और आई थिंक फियर्स के कंधों पे आती हुई नजर आई। जी हाँ, 2 खिलाड़ी महज आखिरी के जो बचे हैं, वेल्ट ई स्पोर्ट्स ये सडनली आगे। देखिए वेल्ट का नाम आपने फिनिश फीड में उतना ज्यादा चलता देखा नहीं, मगर अब जब आए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कमाल ही करके जाएंगे। लंबी लंबी ग्रेनेड थ्रो की जा रही हैं। पंक के कितना निकट आई थी वो ग्रेनेड। एक झटके के लिए, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि कहीं दिक्कतें ना बढ़ाई जाएं, मगर एफएस पूरी टीम तो देखिए इनकी बच के आई और शुरुआती क्षण की जो फाइट्स थी वो एफएस के साथ ही हुई थी। वहां से यहां तक का सफर तय किया। जेली एंड द बॉयज सर्वाइव तो ये भी कर रहे हैं, बट इन सब के बीच में छुपते छपाते वेरॉन अभी भी जीवित हैं। और भूलिए मत, कल भी देखा था और क्या पता आज भी देखे कि ये अकेला प्लेयर किसी ना किसी टीम का तो पूरा गेम खराब कर सकता है। 49 पॉइंट्स इस टीम के पास आज के दिन तक देखने को मिले थे और आज जब शुरुआत करी है तो इस मैच में कितने अंक बटोर पाएंगे? 3 अंक उनके पास हैं। प्लेसमेंट तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी भी 14 टीम सर्वाइव कर रही है। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखिए, वर्सेटाइल के निंजा जॉर्ड उनके करीब देखने को मिलेंगे और निंजा जॉर्ड भी बिल्कुल शांत अपने आप को रखना चाहते हैं। पता है कि आसपास से अगर इन्फो उनके बारे में पूरे तरीके से मिली तो मे बी एक भारी नुकसान हो सकता है। स्केरी जॉर्ड डेल्टा का जरूर शिकार कर सकते हैं अगर मौका मिला तो। डेल्टा ने अगर मुखड़ा दिखाया तो मौका हो सकता है, बट लीजिए नियो ने कहा कि मैं शिकार करूंगा। स्केरी जॉर्ड को डाउन किया। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई। ओपनिंग मिल चुकी है, बट एम बॉट निंजा जॉर्ड महज 2 खिलाड़ी बचे हैं और स्केरी जॉर्ड को रिवाइव देने हेक्टर आगे बड़े जरूर से हैं। तंग तो यहां भी किया जा सकता है अगर हेक्टर वो रिवाइव कर भी ले। वो सर्कल के एज पे हैं, इसीलिए देखिए एनियाओ ने आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरफ से 1+ GDR डेल्टा है जो हद गोले डाले जा रहे हैं, जो ग्रेनेड्स डाल डाल के तंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से निंजा जॉर्ड है कि अगर आप उनसे बच के ओपन आते हैं तो निंजा जॉर्ड को मिलेगा एंगल। निंजा जॉर्ड ये एंगल है उनके पास, गोलियां चलाई गई। किसी तरीके वसिस्टा ने अपने चारों खिलाड़ियों को इंटैक्ट रखा जरूर से एंडिंग सर्कल्स के लिए, मगर ये इतना आसान होगा नहीं। पोजीशन अच्छी चाहिए आपको, प्लेयर्स चारों सर्वाइव करते हुए चाहिए, क्योंकि इस पूरे हिल के आसपास, इस पूरे माउंटेन के आसपास ये सारी टीमें मंडरा रही हैं। और जस्टिन का कनेक्शन, पोको डाउन। हर बार जब मैं आईक्यू टीम तमराज का नाम देख रहा हूं ना फिनिश फीड में, वो दूसरा ही तरफ आ रहा है, वो नॉकआउट या फिनिश होने की तरफ ही आ रहा है। नॉकआउट और फिनिशेस आते कम देखे मैंने उनके द्वारा। गॉड्स रेन अपना वेस्टर्न एंड क्लियर करती हुई बैक लाइंस को भी क्लियर कर रही है और उसके साथ साथ फ्रंट लाइंस पे भी उनकी नजरें। K9 ई स्पोर्ट्स की तरफ से ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स के लिए परेशानी बढ़ाई गई, बट लीजिए ट्रेड आया। अरीब ने भी एक अच्छा नेट डाला, बट आईक्यू सोल लेजेंड घुटनों पे देखने को मिलेंगे। जोकर वो बचाने के लिए करीब गए, हालांकि उनके ऊपर भी लगातार वो कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। दूर दराज इलाके से कोई टीम उन्हें लगातार परेशान करती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वहां पर बचना पॉसिबल हो पाएगा। बट दूसरी तरफ K9 ऑटोबॉट्स के लिए चीजें खराब करती हुई, कुछ और अंक उनके पास। रेल्फी शायद अकेली उम्मीद, और अब इस अकेली उम्मीद को कुछ खास करना पड़ेगा। शुरुआत जरूर की गई, बट लीजिए रेल्फी के ऊपर भी एक नेड आया। लॉबस्टर दूर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। रिवाइवल तो देखिए काफी मुश्किल रहेगा, मगर ओमेगा को स्पॉट जरूर से किया लॉबस्टर ने।
HP लॉबस्टर के भी काफी ड्रेन्ड है और ओपन के इलाकों में इस तरीके से मंडराना लॉबस्टर, ये मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा। पीछे से 1+ GDR अगर आती है ना, तंग वो भी कर सकते हैं। एज पे बैठे हैं लॉबस्टर, ये एक फ्रैग तो कंफर्म ही होने वाला है। इट्स बेटर कि आप सर्कल के अंदर जाइए, एक अच्छा पोजीशन बनाइए, इस फाइट को तो अवॉइड करिए। लेकिन 1+ K9 हमने बात की थी ना कि आखिरी दिन है, आज ये भी टीम किसी ना किसी को तो तंग करने के मंशा से आएगी, आज ये भी टीम फाइट लेने के मंशा से आएगी। 6 फ्रैग्स, 6 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दे आर लुकिंग गुड। और फाइट से जाते हैं लॉबस्टर पे तो सीधा स्लैम इन करेंगे और फ्रैग भी कंफर्म कर जाएंगे। ओमेगा नाउ इज बैक इन द एक्शन, नाउ इज बैक इन हिज एलिमेंट, और साथ में निंजा बॉय और जेडी का कमाल। टोटल 8 फिनिशेस हैं इनके पास। और वहीं फिर ये जो सर्कल की श्रिंक है वो भी आपको आती दिखेगी। जी, मैं और अब उम्मीद बस ये कर रहा हूँ ना यहाँ से इंजीनियर कि अगर इस सर्कल के शिफ्ट ने वो टीमें जो निचले एरिया में बैठी हैं, जो वेल्ट जैसी टीम्स बैठी हैं, उनको फेवर किया तो कितनी सारी दिक्कतें होंगी। मगर देखिए ये सर्कल, आईक्यू सोल के पास एक छोटा मौका है, एफएस के पास तो बहुत बड़ा चांस है और इवन आईक्यू रेवेंट एक्सबॉक्स एजेस होल्ड कर सकते हैं। और आईक्यू सोल के लिए थोड़ी सी चीजें अब खराब हुई हैं, उनके एक प्लेयर को डाउन कर दिया जाता है। वर्सेटाइल के प्लेयर भी शिकार करना चाहते हैं, इम्बॉट की तरफ से सिम को डाउन कर दिया जाता है। वर्सेस्टा ई स्पोर्ट्स करीब आए, शिकार किया, एक बढ़िया 1v2। और वहीं पर K9 आईक्यू सोल के करीब एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड आप परेशान कर सकते हैं। जोकर तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, लेजेंड अपने आप को हील नहीं कर पाए, बट लेजेंड ने क्या बेहतर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करी, जी हाँ, अपने आप को प्रोन करके शांत रखा, इन्फो नहीं दी, और आप कह सकते हैं कि एक और अंक अपने खाते में लेकर जाते हुए K9 को लगा जोकर निकले, टीम निकली, बट उल्टा वहां पर वो खिलाड़ी बैठा रहा। उनको ये नहीं पता कि वो एक खिलाड़ी तो बैठा है और उसने हिट लगा दी यहाँ पे, उन्होंने एक फ्रैग बना दिया अपने लिए। बट 1+ GDR ये क्या देख रहे हैं, 15 फिनिशेस बैक टू बैक, पूरी लड़ी लगा दी उन्होंने, फिनिशेस का एक पहाड़ मानो खड़ा कर दिया हो। एंड आई थिंक 1+ GDR, मैंने कहा था ना आपको कि दे आर बैक इन द ट्रैक। आज ही डेस्ट्रो कह रहे थे, आज ही एविड से बेटर रॉबिन भी बात कर रहे, रॉबिन भी कह रहे थे कि भाई ये टीम कमाल करेगी, और देखिए वो कमाल आपको यहाँ पे दिख रहा है। रॉबिन साहब ने कहा था कि आज हमारी प्लानिंग बस ये कि हम मार के खेलने वाले, हम आज आपको अपनी पोटेंशियल दिखाएंगे और वो पोटेंशियल हमें क्लियरली विजिबल है। बट सर्वर HP उनकी खुद की भी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत कमिट कर रहे हैं नेट के साथ। पीछे सोहम रिवाइवल दे रहे, बट क्या रिवाइवल होगा, पॉइंट ही नहीं था, सर्कल आ रहा है, कैसे ही सौरभ को बचा पाएंगे। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप उनको सर्कल के अंदर आने देते पहले, बट अब इस फाइट को जीतना बहुत मुश्किल। एज पे मानो एकदम ट्रिम बैठी है 1+ GDR, यहां से अगर आप निकलते हैं तो गोलियां दागी जाएंगी। सर्वर को किया डाउन और उस आखिरी खिलाड़ी को भी करेंगे कंफर्म। एक्वानॉक्स फॉर यू, और देखिए वो जो क्रैब क्लॉ है उसका कमाल दिखा, साथ दिखाया आपको प्लेयर्स का, और अब होगा रिवाइवल। बट वापस वही चीज की सर्कल का तो एज है आपके पास बस। और जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे थे कि ये वो गेम हो सकता है, ये वो मैप हो सकता है जहां पर आप 30 बॉम्बर निकाल सकते हैं, और वो देखने को मिल सकता है। गॉड्स रेन ने 17 अंक बटोर लिए हैं। एफएस के प्लेयर्स डेल्टा को शिकार करते हैं और तुरंत गॉडेक्स वो कंफर्मेशन लाकर देते हैं। अब चीजें खराब हुई।